नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त उस सड़क पर खड़ा हूं जहां बीते 15 दिनों में दूसरा हादसा सामने आया है। अगर जोधपुर की बात करें तो उसे हादसों का शहर कहा जा सकता है, क्योंकि बीते कई दिनों से कई ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं जहां अनियंत्रित कार टक्कर मार देती है, अनियंत्रित डंपर टक्कर मार देता है और इन हादसों में कई बार लोगों की जानें भी चली जाती है। इस वक्त खड़ा हूं उस रोड पर। आपको याद होगा 15 अगस्त के दिन जब मुख्यमंत्री का काफिला निकलने वाला था, उससे कुछ घंटों पहले एक हादसा होता है। डंपर एक बाइक को टक्कर मार देती है और एक नाबालिग बच्चे की मौत हो जाती है। ये वही सड़क है जहां कल देर रात एक और अनियंत्रित कार वहां से होती हुई आई और देखिए ये सामने अब बिजली का पोल आपको नजर आ रहा होगा, उससे वो कार टकराई और फिर अनियंत्रित होती हुई इस बिजली के पोल से आकर टकराई और बिजली का पोल जो है पूरा नीचे गिर गया। हाल फिलहाल कार क्यों अनियंत्रित हुई इसका कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन अभी फिलहाल ये बातें सामने आ रही है कि शायद कार चालक जो है वो किसी को बचाने के चक्कर में टक्कर खा गया या कुछ और कारण जो है निकलकर सामने आएगा, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन गनीमत ये रही कि इस टक्कर से कोई जन हानि नहीं हुई, यानी किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। कार के अंदर जो लोग बैठे थे, जो कार चला रहा था या जो लोग थे, उस कार के एयरबैग खुलने से उनको ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई। लेकिन प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि ये टक्कर उस सामने से टकरा कर आया, यहां पर टकराया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि शायद एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब एक और बात, अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो जोधपुर का पाल रोड पर नहर चौराया, जहां पर कई बार नाकाबंदी भी लगाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक कार अनियंत्रित होकर आती है, कई लोगों को टक्कर मारती है, बाइक सवार उसकी चपेट में आता है और लगभग कई जनों को घायल करती हुई कार जो है आगे जाकर टकरा कर रुक जाती है। अब आप सोचिए, नहर चौराहा जहां पर नाकाबंदी की हुई और नाकाबंदी के बावजूद भी तेज रफ्तार में दौड़ती हुई कार लोगों को घायल करती है और फिर एक बाइक से टकरा कर रुक जाती है। यानी ये सवाल निशान खड़े होते हैं कि आखिर जोधपुर में हादसे कम कैसे होंगे, ये इतने हादसे आखिर कैसे बढ़ते जा रहे हैं। कभी अनियंत्रित कार टक्कर मार देती है तो कभी अनियंत्रित डंपर टक्कर मार देता है, तो कुछ और कारणों से बाइक सवार जो है फिसल कर गिर जाता है। कई ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, सवाल खड़े होते जा रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता कि आखिर हादसे कम कैसे होंगे। फिर से बताना चाहूंगा कि जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं, देखिए लगातार इस सड़क पर वाहन गुजरते रहते हैं, लेकिन ये बात कल देर रात की है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाहनों की आवाजाही जो है वो कम थी। अब ये बिजली का पोल भी जो है गिर सकता था, लेकिन शायद इसको टक्कर इतनी जोर से नहीं लगी। ये कार यहाँ से अनियंत्रित होती हुई आई और फिर दूर इस डिवाइडर पर चढ़ी, पोल से टकराई, पोल गिरा और कार के जो अंदर एयरबैग लगे थे वो खुले, जिसकी वजह से अंदर बैठे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका। उनको गंभीर चोटें नहीं आई, प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में उनको ले जाया गया। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या कारण हो सकता है हादसों का, क्या कारण हो सकता है अनियंत्रित होती कारों का, क्या कारण हो सकता है अनियंत्रित होती डंपर का? जरूर बताइएगा और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।